लखनऊ के सागर शर्मा जो संसद के अंदर कूदकर वह येलो गैस फैलाया था, आतंक फैलाया था, उनकी एक निजी डायरी से बहुत कुछ पता चलता है। उनके बारे में ही नहीं, बल्कि ये जो देशद्रोही हैं, किस तरह से इनको ब्रेन वॉश करते हैं, किस तरह से इनको पथभ्रष्ट करते हैं, इनको गलत रास्ते में जाने के लिए मजबूर करते हैं, किस तरह इनके दिमाग में जहर भरते हैं, यह भी खुलासा है। खुलासा यह नहीं है कि सागर शर्मा कहाँ रहता था, क्या करता था, ये नहीं है, बल्कि यह भी है कि जो लोग देश के दुश्मन, मोहब्बत की दुकान चलाने वाले, आज़ादी मांगने वाले, वो भी जिन्ना वाली आज़ादी, जो कहते हैं भारत के टुकड़े होंगे, ये जो चीन के दलाल, पाकिस्तान के दलाल, यह किस तरह इनके दिमाग को जहर से भरते हैं, यह जो मोडस ऑपरेंडी भी आपको समझ में आएगा। और दूसरा चित्र है मनोरंजन, वह भी था कूदने में। उनके पिताजी क्या कहते हैं और सागर शर्मा के पिताजी क्या कहते हैं। वैसे सागर शर्मा एक ई रिक्शा चलाता था और क्या करता था इसके बारे में बताएंगे, वो अपनी डायरी में खुद बताएंगे। मनोरंजन का भी है, उनके फैमिली क्या कहते हैं, उनके पिताजी क्या कहते हैं, चलिए। लेकिन सागर शर्मा भगत सिंह के एडमायरर थे, लेकिन उन्हें किस तरह से उनके दिमाग में जहर भरा गया, यही उनकी डायरी से खुलासा है। तो ये उनकी डायरी है। सबसे पहले देखिए, जो लाल गोल है, हर जगह वह कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद, हर जगह इनकलाब जिंदाबाद, इससे शुरू करते हैं। यानी उनके जहन में एक क्रांतिकारी मनोभाव। और सिंस ही वॉज एन एडमायरर ऑफ भगत सिंह, वह भगत सिंह के एक पुजारी थे, इसलिए फेसबुक में क्या नाम दिया, भगत सिंह फैंस क्लब। तो ये इनकलाब जिंदाबाद से शुरू करते हैं। तो सागर शर्मा उम्र 27, लखनऊ के आलमबाग के रामनगर इलाके में रहते हैं। 2 कमरे के किराए के मकान में रहते हैं। उनके परिवार तो एकदम हतबम्ब हो गया, हैरान हो गया, शॉक्ड हो गया। वह कहना है, सागर शर्मा ने कहा था कि वह कुछ विरोध प्रदर्शन के लिए जा रहे थे। वे विरोध प्रदर्शन के लिए जाते हैं। जैसे ही मुझे संसद पर हमले की खबर मिली, मुझे उनकी चिंता होने लगी। मैंने आखिरी बार सागर शर्मा से मंगलवार को बात की थी, लेकिन संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की किसी योजना के बारे में कभी नहीं पता था। उन्होंने यही बताया था कि एक विरोध प्रदर्शन में जा रहे हैं, लेकिन इस तरह के संसद के अंदर घुसने का कोई प्लान उनके परिवार वाले नहीं जानते थे। वह हमेशा विरोध प्रदर्शन में जाते थे। वह राजनीतिक विरोध प्रदर्शन और आंदोलन में सक्रिय थे। ये देखिए, भाषण दे रहे हैं, या ई रिक्शा तो चलाते हैं, लेकिन रिक्शा चलाने के साथ या आंदोलन में भी जाते हैं, विरोध प्रदर्शन में भी जाते हैं और ई रिक्शा चलाते हैं। उनके फेसबुक पेज से पता चलता है कि वह भगत सिंह से प्रेरित थे। भगत सिंह फैंस क्लब, यह इनका अटैच पेज था। हालांकि वह गलत रास्ते में इनको धकेला गया। भगत सिंह से प्रेरित थे तो भगत सिंह फैंस क्लब बनाया और भगत सिंह के बारे में ही इन्हें, लेकिन गलत तरीके से जहर भरा गया। यानी उनकी कमजोरी भगत सिंह, और उसी भगत सिंह को थोड़ा विकृत करके, भगत सिंह के जो आइडियल्स हैं उनका विकृत करके इनके दिमाग में घुसाया गया। और महान क्रांतिकारी द्वारा लिखी गई किताब पढ़ते थे, तो इनको क्रांतिकारी बनने के लिए, लेकिन गलत रास्ते से क्रांतिकारी बनने का, यही वामपंथी जो करते हैं, नक्सलवादी जो करते हैं, गलत रास्ते से, राष्ट्र विरोधी तरीके से क्रांतिकारी बनने का इन्हें दिमाग में जहर फैलाया गया। टुकड़े टुकड़े गैंग यही करते हैं, जेएनयू यही करता है कि गलत तरीके से क्रांतिकारी भाव, भगत सिंह क्रांतिकारी,
ये सब दिमाग में घुसाते हैं और देशद्रोह के काम में इन्हें परिचालना करते हैं। तो ये भगत सिंह के अनुयायी थे तो भगत सिंह फैंस क्लब, क्रांतिकारी थे तो क्रांति कैसे करते हैं, यही जहर इनके दिमाग में भरा गया। परिवार के एक सदस्य ने कहा, इन्होंने इसे तब लिखना, ये डायरी के बारे में कह रहे हैं, यह डायरी तब लिखना शुरू किया जब उन्होंने सीनियर सेकेंडरी पास की। ये सीनियर सेकेंडरी यानी क्लास 12 पास करने के बाद डायरी लिखना शुरू किया। जनवरी 2021 में बेंगलोर से अपने दोस्त के साथ मीटिंग के बाद लौटने के बाद उन्होंने दोबारा ऐसे नोट्स लिखे। बीच में शायद छूट गया था, लेकिन बेंगलोर में मीटिंग, वही बेंगलोर में दूसरा है वो वहाँ पर कूदने वाला दूसरा है जो पार्लियामेंट के अंदर तहलका मचाया था, उसका दूसरा साथी, वह बेंगलोर गए थे उनके साथ मीटिंग करने के लिए। लेकिन ई रिक्शा चलाते हैं, बेंगलोर तक जाने आने का खर्चा वो तो मोहब्बत की दुकान। तो ये डायरी में क्या लिखते हैं, घर छोड़ने का लगभग समय हो गया है, यानी यह पूरी तरह से क्रांतिकारी बनकर घर छोड़ना चाहते हैं। माने घर, नौकरी तो नहीं है, ई रिक्शा, अपना पेशा सब कुछ छोड़कर पूरे क्रांतिकारी दल में कूदना चाहते थे। विभाजन के विपरीत पक्षों पर कार्य करने और डरने का एक बड़ा दृढ़ संकल्प है। यह एक्चुअली एक क्रांतिकारी बनना चाहते थे। आशा है कि मैं अपने माता पिता को परिस्थितियों के बारे में बता सकूं, लेकिन अब तक माता पिता को नहीं बताया। मैं अपनी जिंदगी वतन के नाम कर चुका हूं, अब बढ़ाया कदम आजादी की ओर। तो यह क्या हुआ, उनका संकल्प था कि हम आजादी की ओर, क्रांति की तरफ बढ़ेंगे। उनका दिमाग में यह जहर भरा गया कि इसका उपाय है पार्लियामेंट में हमला करो। 3 जून 2015 ये डायरी की एंट्री है। भगत सिंह को सागर द्वारा लिखा गया एक पत्र, वह भगत सिंह को चिट्ठी लिखते हैं। भगत सिंह को कहते हैं माय लॉर्ड, माय गॉड, कहते हैं आपके जाने के बाद मैं अपने देश को आज़ाद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यानी उनके दिमाग में यह जहर भरा गया कि देश आज़ाद नहीं है, आज़ादी के लिए क्रांति चाहिए और उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर कुछ गड़बड़ करना होगा। यह जहर भरा गया। कौन भरा? मोहब्बत की दुकान, टुकड़े टुकड़े गैंग, नक्सल, वामपंथी, यही चीज है। ये लोगों को मति भ्रष्ट करते हैं, पथ भ्रष्ट करते हैं। अब ये मनोरंजन के पिता, ये दूसरे सागर शर्मा, ये दूसरे जो मनोरंजन है, उनके पिता देवराज ने अपने बेटे के कृत्य की निंदा की और कहा अगर वह ऐसा किया है तो उसे फांसी दीजिए, फांसी देना चाहिए उसे। यानी मनोरंजन ने अपने पिता को कुछ बताया नहीं था। वो अपने घर में ठीक से बताते तो उनके फैमिली उसे रोकते, लेकिन उन्होंने कभी अपनी फैमिली से, अपने पिता से, अपने पेरेंट्स से इसके बारे में चर्चा ही नहीं किया। अब पिताजी को पता चल गया, वह जानते ही ये गलत है, लेकिन बेटे ने अगर कभी उनसे फ्रैंकली, खुलेआम कुछ चर्चा किया होता, परामर्श किया होता, तो पिताजी उन्हें सही राह पर ला सकते थे। तब पिताजी कहते हैं फांसी दे दो, ये गलत रास्ते पर चला गया है। तो थैंक यू। ये था सागर शर्मा, मनोरंजन, ई रिक्शा, पार्लियामेंट पर हमला, उनकी डायरी। लेकिन क्या है, इनका वीक पॉइंट क्या था, कमजोरी क्या था? भगत सिंह। हालांकि अगर सही दिशा में जाते तो भगत सिंह की तरह बहुत कुछ बन सकते थे, लेकिन यह गलत दिशा में चले गए और इनको जहर भरा गया, इनके दिमाग में जहर भरा गया। पैसा कहाँ से आया? जॉर्ज सोरोस से आया होगा। जॉर्ज सोरोस आजकल पैसा देते हैं इस काम के लिए, या खालिस्तानी से आया होगा, पन्नू आजकल इसके लिए पैसा देता है। तो मोहब्बत की दुकान है, करोड़ों निकल रहे हैं। तो इनकी जो दिमाग में जहर भरकर इन्हें गलत रास्ते पर धकेला गया और आज बेचारे ये फंस गए। तो जितनी भी इनकी निंदा हो, लेकिन इनको जो आका हैं, जिन्होंने इनके दिमाग में जहर भरा है, उनको तिहाड़ के पीछे भेजिए और हो सकता है तो फांसी भी दीजिए, लेकिन इन्हें नहीं। इन्हें तो कुछ साल जेल होगा, लेकिन जिन्होंने इनके दिमाग में जहर भरा था
उनको पहले तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास या फांसी, तभी देश सुरक्षित रहेगा। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।